हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशु ITI सर पर। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है 45 45 90। तो पहले तो आइए समझते हैं 45 45 90 है क्या। दरअसल 45 45 90 एक स्पेशल प्रकार का समकोण त्रिभुज है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो एंगल 45 डिग्री के हैं और तीसरा एंगल 90 डिग्री का है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं 45 45 90 एंगल। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या खास है। जैसा कि बच्चों आप सबको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम विकर्ण कहते हैं। ये आपकी इस त्रिभुज में AC हो गई, माफ कीजिएगा कर्ण कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। मैं लिख देता हूं, ये हो गई हाइपोटेन्यूस या फिर इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। यदि आपको कर्ण के अलावा कोई भी एक भुजा दी हुई है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है BC बराबर A, ठीक है बच्चों। तो 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल की एक खास बात यह है कि जो भुजा की लंबाई BC की होगी वही भुजा की लंबाई AB की होगी। यदि BC A है तो AB भी A हो जाएगा। ये 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल की एक खास बात है। और ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? यदि आप ध्यान दें तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसके दो कोण आपस में बराबर हो। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस त्रिभुज में कोई दो कोण के मान बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और इस त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो गए तो उन दोनों कोणों के आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने एक चीज ये देखी, 45 डिग्री एंगल के सामने की भुजा है A। इसी प्रकार जो दूसरा 45 डिग्री का एंगल है उसके सामने की भुजा भी A हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज की तरह भी काम करेगा। ठीक है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कर्ण क्या होगा, तो आइए कर्ण देखते हैं। आपको याद रखना है कि यदि एक 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल में यदि दो भुजाओं के मान A हैं तो उसके विकर्ण का मान होगा A√2। ये आपको याद रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि A√2 कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं, वो भी बताते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास एक ये 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें दो भुजाओं के मान A हैं और हमसे किसी ने इसका कर्ण पूछ लिया। तो आइए निकालते हैं इसका कर्ण। जैसा कि आप सबको पता ही है, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। मैं लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहती है थ्योरम? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। आधार हमारे पास है A, तो A का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास है A, तो A का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मैं इसको अभी ऐसे ही लिख देता हूँ। A स्क्वायर और A स्क्वायर आपस में जुड़कर बना देंगे 2A स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब मैं यहाँ दोनों साइड का अगर अंडर रूट ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा कर्ण बराबर A√2। और यही वो चीज है जो मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में बताई है कि जो कर्ण की माप होगी वो होगी A√2। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप अपना जो भी सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ।